हेलो बच्चों, आप कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि जो पिछली कक्षा थी हमारी, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्रश्नावली 4.1 है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अगला टॉपिक है अपना क्या है, ये सभी संख्या का ज्यामितीय निरूपण है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, वो हम कैसे याद करेंगे। आइए देखते हैं कि किसी भी समित संख्या को अगर हमें ज्यामितीय निरूपण निकालना है तो हम दो रेखाएं लेंगे और दोनों एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटेंगी, 90 डिग्री के पर एक दूसरे पर लंबवत होंगी। क्या होंगी? लंबवत होंगी। इसका नाम क्या होगा? यक्स। और इस मूल बिंदु का जहाँ पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वो कौन सा भाग होता है? ऑरिजिन होता है। कौन सा पॉइंट होता है? ऑरिजिन होता है। और ये क्या है? बाई और बाई डैश है। जो हमारा एक्स ओ यक्स डैश है वो कौन सी एक्सिस है? वास्तविक अक्ष है। अक्ष, जबकि बाई ओ बाई डैश है बराबर हमारे कौन सा है? आधिकल्पित। ठीक है, ये जो हमारी एक्सिस है यक्स और एक्स डैश वो हमारा रियल एक्सिस है, जबकि ये वाली एक्सिस कौन सी है? बाई ओ बाई डैश हमारा कैसा है? आधिकल्पित, इमेजिनरी एक्सिस है। तो अब हम बात करते हैं कि कोई भी समित संख्या है ए प्लस आयोटा बी, ये हम इसको मानते हैं कि जेड है ना। ये समित संख्या इस आर्गेन प्लान, ये जिसमें हमारा समित संख्या को हम प्लॉट करेंगे वो क्या कहलाएगा? आर्गेन प्लान कहलाएगा। या कॉम्प्लेक्स प्लान। कौन सा प्लेन होगा? ये आर्गन प्लान का भी कह सकते हैं और कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब समतल समित समतल या आर्गन समतल कहेंगे। अब हम पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, इस समित संख्या का क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसका वास्तविक भाग भी क्या है? धनात्मक है। और आधिकल्पित भाग भी क्या है? धनात्मक है। वास्तविक भाग बोले तो ए, और जबकि आधिकल्पित भाग क्या होगा? इसका बी होगा। तो वो अब देखते हैं कि कोई भी समित संख्या किस चतुर्थांश में होती है। देखो बच्चों, ये कौन सी एक्सिस है? ओ एक्स है, जिस पर धनात्मक संख्याएं होंगी। और ये कैसा होगा? ये भी धनात्मक है। तो अगर किसी भी समित संख्या का वास्तविक और अधिकल्पित भाग दोनों धनात्मक हो, वो प्रथम चतुर्थांश में होगा। क्यों? क्योंकि ये धनात्मक अक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र है, ये वाला। ठीक है बच्चों, अब हम बात करें इस वाले क्षेत्र की, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है हमारा वास्तविक अक्ष है, तो वास्तविक भाग कैसा है? माइनस में है। और जबकि ये अधिकल्पित भाग है वो जो है वो धनात्मक है। तो यहाँ पर कैसे संख्याएं आ जाएंगी? ए बी, मतलब वास्तविक भाग नेगेटिव हो और अधिकल्पित भाग धनात्मक हो तो वो द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। अब देखें कि ये जो क्षेत्र है वो किससे घिरा हुआ है? ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, अर्थात इसकी वास्तविक अक्ष भी ऋणात्मक है और अधिकल्पित भाग भी ऋणात्मक है। तो इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल, इन दोनों अक्षों से घिरा हुआ क्षेत्रफल में ऐसी संख्या आएंगी जिसका वास्तविक भाग भी नेगेटिव हो और अधिकल्पित भाग भी नेगेटिव हो। तो माइनस ए माइनस बी। अगर अब हम इस क्षेत्र की बात करते हैं, इस पार्ट की बात करते हैं चतुर्थांश की, तो ये एक्स अक्ष ओ एक्स धनात्मक है, मतलब इसका जो वास्तविक भाग होगा वो कैसा होगा? धनात्मक होगा। ओ बाई, यहाँ से यहाँ तक की संख्याएं कैसी हम इस एक्सिस में रखेंगे? नेगेटिव होगी, अर्थात जो हमारा अधिकल्पित भाग होगा वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से किसी भी समित संख्या को हम वहाँ पर देख सकते हैं कि वो किस चतुर्थांश में होगा। ठीक है बच्चों, अब जो ये समित संख्या है उसका हम एग्जैक्ट पॉइंट देखेंगे कि वो कहाँ पर होगा। तो ये तो कंफर्म हो गया है कि जो इसका कौन से चतुर्थांश में होगा, ये जो समित संख्या दी गई है वो प्रथम चतुर्थांश में होगा इसमें। तो हमें इसका जो धनात्मक है वास्तविक भाग में हम ए पॉइंट तक चलेंगे, इसका नाम हम दे देते हैं ए, हमने यहाँ तक चला। और जो बी एक्स बी है
बी ए किस एक्सिस में प्लॉट होगा, वो अधिकल्पित अक्ष की लंबाई है, हमने माना कि यहाँ तक। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इस बिंदु को जब प्लॉट करेंगे तो ये हमने माना कि P है, क्या है, P A B, जो कि समित संख्या P किसको रिप्रेजेंट करेगा, समित संख्या को। समित संख्या को ये जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, ऊंचाई B हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा, हमने थीटा मान लिया। इसी तरह से सभी समित संख्या को, चाहे प्रथम चतुर्थांश में हो, द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय में हो, किसी में भी हो, हम उसको प्लॉट कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है अपना मापांक है। किसका मापांक, जेड का है। अगर हम इसी जेड की बात करें, किसकी, इसी जेड की बात करें और उसका हमें क्या निकालना हो, मापांक निकालना हो, तो इसी त्रिभुज में ओ ए पी में हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बधन आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर, हम इसको क्या मान लेते हैं कि ये क्या है, आर है, क्या है, आर है। तो आर स्क्वायर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो यही क्या है होगा, हमारा मापांक होगा। आर ही हमारा क्या है, मापांक है। मॉड ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, आर, और आर का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि किसी भी समित संख्या का अगर हमें मापांक निकालना है तो उसके वास्तविक भाग का वर्ग निकालेंगे, अधिकल्पित भाग का वर्ग निकालेंगे, उन दोनों को जोड़कर उसका हम क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, और जो भी आएगा वो क्या होगा, हमारा मापांक होगा। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं कोणांक की, किसकी, कोणांक की, कि कोणांक क्या होगा। अब कोणांक इस थीटा की बात करेंगे, किसकी, इस थीटा की। अगर हमारा जो ये थीटा है वो क्लॉकवाइज है, क्या, क्लॉकवाइज, इसे, तो हमारा फिर थीटा क्या होगा, हम नेगेटिव लेंगे। और अगर हमारा जो थीटा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरह से आ रहा, तो फिर हमारा जो थीटा वो कैसा होगा, हमेशा धनात्मक होगा। तो इसी में हम लगा देते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, हमने कैसा ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हम क्लॉकवाइज लेंगे तो फिर हम थीटा का मान कैसे लेंगे, नेगेटिव। क्लॉकवाइज का मतलब इस तरह से इधर जाएंगे, ऐसे मूव करेंगे, ऐसे। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे मूव करेंगे। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं उस तरफ से अगर घूमती हैं तो हमारा क्लॉकवाइज होगा, तो हम थीटा कैसे लेंगे, माइनस में लेंगे। अगर सेम उसके उल्टा, जिस तरह से कांटे घूमते हैं घड़ी के, उसके अपोजिट में पहले 1 से 12 से 11, 11 से फिर 10, इस तरह से अगर जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर हम 1 से 2 जाते हैं, 2 से 3 जाते हैं, तो वो क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, b बटे ए। और ये कैसा होगा, हमेशा धनात्मक होगा। क्यों, हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। तो थीटा बराबर क्या हो गया बच्चों, tan इनवर्स b अपान ए। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा कोणांक हो गया। आइए अब हम देखते हैं कि किसी भी समित संख्या का ध्रुवीय निरूपण क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है। ध्रुवीय निरूपण, जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, जहाँ पर हम ए बराबर क्या मान लेते हैं, ए बराबर आर कॉस थीटा
और बी बराबर आर साइन थीटा। समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस आयोटा बी बराबर क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। तो किसी भी समिश्र संख्या का जो ध्रुवीय निरूपण होगा ये होगा, क्या होगा, ये इस समिश्र संख्या का, ये जो समिश्र संख्या है इसका जो ध्रुवीय निरूपण होगा वो क्या होगा, आर कॉस थीटा और आयोटा आर साइन थीटा होगा। अब आइए देखते हैं बच्चों कि अगर हमें इसका जो आर है, क्या है, आर है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जबकि हमें आर का मान पता है। अच्छा एक बात और, इसी को जो आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, वो जो किसी भी समिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण तो होगा, इसको हम मापांक कोणांक रूप भी कहते हैं। कौन सा रूप, मापांक कोणांक रूप। क्यों, क्योंकि आर हमारा क्या है, मापांक है, जबकि थीटा क्या है, हमारा कोणांक है। जहाँ पर आर बराबर क्या होता है, अच्छा हम समीकरण 1 और 2 को जोड़कर वर्ग कर दें। समीकरण 1 एवं 2 को वर्ग करके जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जहाँ पर इसका मान कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जो हमारी त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज थी वो क्या है, यही है। तो आर स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आर बराबर कितना हो गया बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही जो हमारा क्या था, मापांक था। और जहाँ पर हमारा थीटा कितना था, tan थीटा बराबर, अगर इन्हीं दो समीकरणों को हम क्या कर दें, भाग दे दें, समीकरण 2 में 1 का भाग दे दें, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर कितना हो जाएगा बच्चों, समीकरण 2 में तो b अपान ए बराबर आर साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो यहाँ से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर tan थीटा बराबर कितना हो गया, b अपान ए, तो थीटा बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स b अपान ए। फिर से यहाँ पर एक बात मेंशन करने लायक है कि अगर हमारा थीटा एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारा जो ये जो थीटा है वो कैसा होगा, हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है बच्चों, यही जो समिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण है, यही हमारा कौन सा फॉर्म है, त्रिकोणमिति निरूपण भी है। यही कौन सा रूप है, त्रिकोणमिति निरूपण है। अब एक चीज़ और है कि जो हमारा थीटा है उसका हम उसको कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। थीटा का निर्धारण क्या होगा, कोण का निर्धारण, कोणांक का निर्धारण। जैसे पहला हो गया कि अगर हमारा जो जेड है ए प्लस आयोटा बी अर्थात ए बी है, जो कि प्रथम चतुर्थांश में, किसमें, प्रथम चतुर्थांश में है, ये थीटा हो गया है ना। तो यहाँ पर जो हमारा थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, सीधे अल्फा के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा के बराबर हो जाएगा। और अल्फा कहाँ से हम लेंगे, अल्फा क्या था, जो हमारा आर कॉस थीटा, या हम इसको क्या कह सकते हैं, आर कॉस अल्फा प्लस आर साइन अल्फा, ये है हमारा अल्फा। ठीक है, जो ध्रुवीय निरूपण में रहता है। ठीक है, तो अगर हमारा जो थीटा है,
जो हमारी समिश्र संख्या है वो प्रथम चतुर्थांश में है, तो फिर हमारा जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा के बराबर हो जाएगा। जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। अगर दूसरा है जेड बराबर -a प्लस आयोटा बी, अर्थात -a और b, तो किस चतुर्थांश में पहुंच जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में पहुंचेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, हमारा पाई हो गया, ये कहाँ, यहाँ से पूरा कितना हो गया, पाई हो गया। अब कहता है कि जो ये है ये द्वितीय चतुर्थांश में आ गया। अगर हमारा थीटा जो है ये है, थीटा हमारा ये हो गया अल्फ़ा, अल्फ़ा बराबर कितना हो गया, ये हो गया। तो फिर हमारा ये जो थीटा है, ये वाला भाग थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा। जो अल्फ़ा का मान मिलेगा उसमें हम पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पाई से घटा देंगे, तो वो क्या मिल जाएगा हमें, थीटा। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा। अगर हम तीसरे की बात करें कि जो तीसरी कंडीशन होगी इसमें कि अगर जेड हमारा कैसा हो, जो समिश्र संख्या हो वो a माइनस आयोटा b के रूप का हो, इसके रूप का मतलब ये तृतीय चतुर्थांश में हो। किस चतुर्थांश में हो, तृतीय चतुर्थांश में हो। तो फिर हम किस फॉर्म में जाएंगे, इस तरह से, ये अब देखो बच्चों, x बाई एक्स डैश बाई डैश हो गया। अब हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, पाई हो गया। हम मानते हैं कि ये जो हमारा है यहाँ पर हमारे क्या है, p क्या है, p है माइनस a और माइनस b है। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये वाला भाग हमारा क्या हो गया, अगर अल्फ़ा है तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाला भाग हमें जांच कौन सा करना होगा, ये वाला भाग। तो यहाँ पर जो हमारा थीटा का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस पाई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस पाई हो जाएगा। और जो फोर्थ चतुर्थांश में अगर हमारा पहुँच जाता है, जो हमारा समिश्र संख्या अगर वो चतुर्थ चतुर्थांश में है, इस चतुर्थांश में, ठीक है, हमारा थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमने क्या बोला कि अब हम कहाँ से मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो हमारा जो अल्फ़ा है वही थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो थीटा का मान अगर जेड बराबर a माइनस आयोटा बी है तो हमारा जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। जहाँ पर यहाँ पर जो निर्देशांक है ये हो जाएगा क्रमिक। तो इस तरह से किसी भी थीटा का हम निर्धारण कर सकते हैं, किसी भी समिश्र संख्या दी गई हो उसका हम कोणांक निकालना हो तो इस तरह से निकाल सकते हैं। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं कि इसका मापांक क्या होगा, कोणांक क्या होगा और इसका ध्रुवीय फॉर्म क्या होगा, जो पोलर फॉर्म है वो क्या होगा। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि जेड बराबर 1 प्लस आयोटा रूट 3 है। क्या है, जेड बराबर 1 प्लस आयोटा रूट 3 है। तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, मापांक है, कोणांक है और पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म को क्या क्या कह सकते हैं, जो ध्रुवीय निरूपण है उसको हम त्रिकोणमितीय निरूपण कह सकते हैं, मापांक कोणांक निरूपण कह सकते हैं, 3 नाम है उसके। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से रखना। अब हम इसको क्या मान लेते हैं कि इसका जो ध्रुवीय रूप होगा 1 प्लस आयोटा रूट 3 बराबर हम क्या मान लेते हैं कि आर कॉस थीटा प्लस आर आयोटा साइन थीटा, जहाँ पर आर कॉस थीटा बराबर 1 दिया गया है। जो इसका वास्तविक भाग है उसको हम वास्तविक भाग से तुलना करेंगे। आर कॉस थीटा बराबर 1 हो गया,
जबकि आर साइन थीटा बराबर √3 हो गया। समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पड़े। समीकरण 1 एवं 2 को वर्ग करके जोड़ने पर तो क्या हो गया, आर स्क्वायर का स्क्वायर थीटा, हमने इसका वर्ग किया, फिर इसका कर देते हैं प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर हो गया। आर यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा, का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 3 = 4 हो गया। क्योंकि √3 का अगर हम वर्ग करते हैं, √3 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा 3 आएगा। यहाँ से इसका मान कितना हो जाता है 1, क्योंकि ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। तो आर स्क्वायर बराबर कितना बच गया बच्चों 4, तो आर बराबर कितना हो गया 2, जो कि ये हमारा क्या होता है मापांक होता है। क्या है बच्चों मापांक, मतलब मॉड ऑफ जेड बराबर आर बराबर हमारा कितना आ गया 2 आ गया। अब हम किसकी बात करेंगे, टैन थीटा की, किसकी, थीटा की, कोणांक की। तो समीकरण 1 से क्या है, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा बराबर 1 है, कितना है आर कॉस थीटा बराबर 1 है, और आर साइन, यहाँ पे लिख लेते हैं आर साइन थीटा बराबर √3, जो कि समीकरण 2 था हमारा। तो आर का वैल्यू दे दिया है 2, मिल गया है, कॉस थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों 1/2, जो कि क्या हो जाएगा कॉस 1/2 किसका मान होता है, कॉस थीटा में का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है उसमें क्या हो जाएगा 1/2, cos 60 का मान होता है, किसका cos 60 का मान होता है, cos थीटा बराबर cos π/3, क्या निकला है cos π/3। समीकरण 2 से कर देते हैं, समीकरण 2 से आर साइन थीटा बराबर √3, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया √3/r बराबर √3/2, तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया साइन π/3 आ गया। तो जो इस समित संख्या का ध्रुवीय रूप होगा, क्या होगा ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय निरूपण होगा, क्या हो जाएगा बच्चों 1 + i√3 बराबर क्या हो जाएगा आर कितना हमारा 2 cos π/3 प्लस 2 आयोटा साइन π/3, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, ठीक है 1 + i√3 का जो ध्रुवीय निरूपण होगा कितना हो जाएगा cos 2 × cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे इसमें कि इसका पूर्णांक क्या होगा। दो चीज़ें तो हमारी निकल गई, क्या क्या निकल गया बच्चों मापांक हमारा कितना निकल गया था मॉड ऑफ जेड = r 2, जिसका ध्रुवीय निरूपण कितना हो गया 2 cos π/3 प्लस 2 आयोटा साइन π/3। तो यहाँ पर देखो बच्चों जो हमारा मापांक कितना निकल आया था 2 है, और जबकि ध्रुवीय निरूपण कितना हो गया आयोटा प्लस √3 का 2 × cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। तो जहाँ पर हमारा कोणांक आर्गुमेंट ऑफ
जेड कितना आ गया है, π/3। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा बराबर हमारा क्या था, थीटा था। क्या था? अल्फ़ा भी हमारा कितना निकला था, π/3। कौन सा? जैसे हमारा क्या निकला था, साइन थीटा बराबर क्या निकला आया था, साइन π/3। तो थीटा बराबर हमारा क्या निकला था यहाँ पर, π/3। तो जब हमारा थीटा बराबर, ये जो अल्फ़ा था, ये क्या था हमारा, अल्फ़ा था, अल्फ़ा ही था, हाँ। यहाँ पर हमारा अल्फ़ा बराबर कितना निकला था, π/3 निकल आया था। और जो कॉस थीटा था, कॉस अल्फ़ा बराबर भी क्या निकला था, π/3, कॉस π/3। तो यहाँ से जो प्रथम चतुर्थांश है उसमें क्या होता है, हमारा जो कोण होता है थीटा बराबर क्या हो जाता है, अल्फ़ा हो जाता है। अर्थात जो कोणांक था वो हमारा क्या कितना आ गया है, अल्फ़ा बराबर थीटा। तो थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों, π/3। तो इस जो क्वेश्चन में था हमारा क्या निकालना था, मापांक, ध्रुवीय निरूपण तथा हमारा कोणांक निकालना था। और इस तरह से ये पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है।